ओम शांति। कल का याद है, इन 2 दिनों में we covered a very important chapter, D for drama. ड्रामा की स्टोरी याद है? अगर शॉर्ट में रिवाइज करें, कैसे हम आत्माएं परम धाम से नीचे आती, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग एंड देन संगम युग। अब कुछ ही समय में एक नई दुनिया आने वाली है। भगवान का टाइटल है ना, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला डजंट मीन कि वो चेयर बिगड़ गई, सोफा बिगड़ गया, उसको बनाता नहीं। भगवान आकर के बिगड़ी हुई आत्माओं को बनाता है। किसको? बिगड़ी हुई आत्माओं को। आत्माओं का पिता है ना, एंड उन्हीं के बुलावे पर वो इस धरती पर आता है। हमने भक्ति में खूब पुकारा कि ओ पतित पावन, ओ गॉड फादर, प्लीज कम। कहीं ना कहीं हमारे मन में था कि भगवान सर्वशक्तिवान है और वो आकर के हमारी मदद करेगा। जब भी कोई प्रॉब्लम आती, कोई बड़ी मुसीबत आती है, तो हम ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट किसको याद करते हैं? भगवान को। हमने हर समय उसको बहुत याद किया, गाते आए, दुख हरता सुख करता। तो जो हमने गाया है उनके बारे में, एंड में प्रैक्टिकली अपने सारे फर्ज पूरे करने के लिए वो इस धरती पर आता है। शिव बाबा। शास्त्रों में, माइथोलॉजी में हमने जैसे देवी देवताओं को पोर्ट्रे किया है, एक्चुअल में वो ऐसे, व्हाट डू यू थिंक, वो ऐसे नहीं है। कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। क्या वो लड़ाई झगड़ा करेंगे? क्या वो स्वदर्शन चक्र से किसी का गला काटेंगे? What do you think? चलो लेट्स थिंक टुडे। क्या वो किसी के वस्त्र चुराएंगे? क्या किसी की मटकी तोड़कर उसमें से माखन चोरी कर लेंगे? इमेजिन कलयुग में नाउ अभी भी कहीं कहीं प्रिंस प्रिंसेस है ना, रॉयल्टीज, इन लोगों को देख के लगता है ना कि ये कोई रॉयल घराने के है। द वे दे टॉक,
वो जिस तरह से चलेंगे, सॉफ्टली बातें करेंगे, उनका व्यवहार, उनके प्रोटोकॉल्स, डूज एंड डोंट्स। तो जब कलयुग के प्रिंस प्रिंसेस ऐसे हैं, तो इमेजिन सतयुग का प्रिंस कैसा होगा। He will be heights of royalty, बिना पूछे किसी की चीज लेना, ये चोरी हो जाती है। किसी की मटकी तोड़ना, किसी को परेशान करना, ये चंचलता की निशानी है। एंड सतयुग के बच्चे चंचल नहीं होंगे, बहुत अच्छे होंगे। इसलिए नाम ही है स्वर्ग। As we always say, right now, keep an open mind and listen. These are new stories, new concepts. इसको सुनकर इस पे स्टडी करना, चिंतन करना, सोचना। Give this knowledge some time, क्योंकि सत्य वक्त के साथ अपने आप को सिद्ध कर देता है ना। It's self-explanatory, right? चलो हम आगे और कुछ थोड़ा सा जानेंगे। One very beautiful chapter which is called कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष, ये कभी नाम सुना है? शास्त्रों में गायन है कल्पवृक्ष के बारे में कि एक ऐसा वृक्ष, एक ऐसा ट्री जिसके नीचे बैठकर तपस्या करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ऐसा वर्णन है, स्टोरीज है। वन क्वेश्चन, क्या एक्चुअल में ऐसा कोई वृक्ष होगा? हो सकता है। अगर हो तो कितना अच्छा है ना, सब जाकर बैठ जाए, तपस्या कर ले, एंड सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। सो नाइस। बट एक्चुअल में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है। इसका भाव है, एंड भाव हमेशा स्पिरिचुअल, सटल, गहरा होता है। आज इसके भाव को समझेंगे। अगेन, दुनिया की स्टोरी थोड़ा साइड में रखकर, we'll listen to a brand new story also today about कल्पवृक्ष। हर फैमिली में एक जीनोलॉजिकल ट्री होता है ना, we call it family tree. मम्मी, पापा, एंड देन बच्चे, आदि आदि, ऐसे ट्री बनाते हैं ना। So imagine now this whole humanity, हम सब भी एक फैमिली है ना। तो इस ह्यूमैनिटी का फैमिली ट्री क्या होगा?
of humanity. This is called कल्पवृक्ष। थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे। अगर ये पिक्चर दिखाई दे रहा हो तो The tree of humanity, a bigger perspective. इस झाड़ का जो बीज है, सीड है, that is शिव बाबा, माता पिता, वो निराकार सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम सोल। बीज से इनिशियली 2 पत्ते निकलते हैं बिगिनिंग में, एंड वो 2 पत्ते राधा कृष्ण, who then become Lakshmi Narayan, Satyug, and after Satyug comes Treta Yug. ये दोनों युग इस झाड़ का ट्रंक बनते हैं, तना बनते हैं। तना हमेशा एक ही होता है ना, उसी तरह इन दोनों युगों में एक राजा रानी, एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक भाषा, सबकी एक मत, वहां पर सब कुछ एक ही होता है, सभी गुणवान है, सभी भरपूर है। When there is one, there is unity, na? Only then there is peace. तना हमेशा स्ट्रांग होता है ना, क्योंकि तना बीज के नजदीक होता है। इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है शिव बाबा, वो सर्वशक्तिवान, इस दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो जो बीज के नजदीक होगा वो भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा ना, ऑटोमेटिकली। हमने कुछ दिनों में सतयुग के बारे में जाना। भारत में गायन है कि भारत सोने की चिड़िया थी। यही भारत जहां पे देवी देवताओं का राज्य था। And now we understand so beautifully कि वही देवी देवताएं जन्म लगाकर, चक्र लगाकर, जन्म मरण के चक्कर में आते आते आज वही देवी देवताएं इस ड्रामा के अंत में पहुंचे हैं। इन्हीं देवी देवताओं के मंदिर बनेंगे, इनके यादगार बनेंगे कि ये थे एंड बहुत अच्छे थे। इनके मंदिर बनेंगे एंड पीपल विल लुक अप टू देम कि कितने प्योर थे, पावरफुल थे, गुणवान थे। आज ये देवी देवताएं कहाँ होंगे? What do you think? ये सभी आत्माएं कहाँ होंगी? ये 33 करोड़ कहाँ होंगे?
इन 33 करोड़ में से कुछ अभी ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। गांधी जी के मैक्सिमम यादगार कहाँ पे होंगे? गुजरात में, अफ्रीका में भी है आज, क्योंकि उनकी जो जन्मभूमि है एंड फिर जो कर्म भूमि बनती है, वहीं पे मैक्सिमम यादगार होता है ना। अंबेडकर जी, उनके मैक्सिमम यादगार महाराष्ट्र में होंगे। शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र, जन्मभूमि, कर्मभूमि, देवी देवताएं, इनके मैक्सिमम यादगार कहां पर है? भारत में ही है ना। दिस शोज कि वो कभी यहाँ पे थे, यहाँ पे जन्म लिया, यहाँ पे कर्म किया, यहीं पर होकर गए हैं। इसी भारत में, इसी धरती पर कभी स्वर्ग था, एक परफेक्ट वर्ल्ड था, जो आज वही परफेक्ट वर्ल्ड आज इम्परफेक्ट बन गया है। जहां पे इनिशियली पीपल यूज टू यूज सॉफ्ट पावर, एडमिनिस्ट्रेशन तो वो भी करते थे, राजाएं थी, मोनार्की, डिनाइस्टी थी, but then they used to use soft powers, power of love, power of purity, power of peace। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बॉडी कॉन्शियस होते गए, तो वही सॉफ्ट पावर फिर हार्ड पावर बन गई ना। Thus today we have the power of money, the power of nuclear weapons, muscle power। आज वही सॉफ्ट पावर हार्ड पावर बन गई। सतयुग त्रेता के बाद, इंटरवल के बाद कम्स द्वापर युग। द्वापर युग में जैसे हम बॉडी कॉन्शियस होते, विकार होते, जब हम भक्ति शुरू करते हैं, हमने पहले भी जाना, आदि सनातन देवी देवता धर्म के जब पुजारी बनते हैं, तो अपने आप को हिंदू धर्म का कहलाना शुरू कर देते हैं। हिंदुइज्म एक्सपांड होती है। द्वापर युग में कुछ समय के बाद डायरेक्ट परमधाम से इब्राहिम की आत्मा आती है, एंड इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। इब्राहिम के पिताजी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। उस समय हिंदुइज्म वाज फ्लरिशिंग ना। ये मूर्तियां आदि बनाना एक बिजनेस बन चुका था, बिकॉज भक्ति एक्सपांड हो रही थी। अब इब्राहिम जब छोटा था, तो उन्होंने देखा कि एक मंदिर है, शिव का मंदिर, एंड वहां पे कोई चूहा आता है एंड वहां पे टॉयलेट करके चला जाता है।
तो वो सीन इब्राहिम के मन में बैठ जाता है। अब धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, उनके गांव में एक मेला लगता है। इन घर के सारे घर वाले उस मेले में चले जाते हैं। ही इज द ओनली वन एट होम। ये उन सभी मूर्तियों को तोड़ देता है। शाम को जब घर वाले मेले से घर में आते, इन टूटी हुई मूर्तियों को देखकर दे आर शॉक्ड कि ये कैसे हो गया। तो इनको पूछते हैं ये कैसे हुआ। ही सेज क्या है ना, इन मूर्तियों ने आपस में झगड़ा किया। किसी ने किसी का हाथ तोड़ा, किसी ने किसी के पांव तोड़े, वे टूट गई। उनके घर वाले पूछते, ये मूर्तियां खुद से खड़ी भी नहीं हो सकती, हाउ कैन दे फाइट? इब्राहिम सेज, जब ये खुद से खड़ी भी नहीं हो सकती, जब ये खुद को ही बचा नहीं सकती, then how can you call them God? आप उन्हें भगवान कैसे कहते हो फिर? इब्राहिम के पिताजी घर वाले कहते हैं, अब तुम रातों रात ये गांव छोड़ के चला जा, क्योंकि गांव वालों की भावना इन मूर्तियों में बैठी हुई है। अगर सुबह उन्हें पता चलेगा तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इब्राहिम रातों रात वो गांव छोड़कर चला जाता है। अब वो नेक्स्ट डे जहां कहीं भी जाएगा, कहीं ना कहीं तो सेटल होगा ना फाइनली। समवेयर ही विल स्टॉप, रुकेगा, जहां पे ठहरेगा। अब वो जहां पे सेटल होता है, वहां पे आजू बाजू वाले जो लोग हैं, वो उनके साथ अपने थॉट्स, अपनी भावना शेयर करना शुरू कर देता है। इस फिलॉसफी जो उससे ठीक लगता है। अब आजू बाजू वाले जो उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात सुनकर उनको भी लगता है कि अरे इंसान बात तो राइट कह रहा है। Which means there becomes a small group, एक छोटा सा ग्रुप बन जाता है जो इब्राहिम सुन रहा है। वर्ड ऑफ माउथ, धीरे धीरे ये ग्रुप एक्सपांड होता है। कुछ समय के बाद फिर ड्रामा में बुद्ध की एंट्री होती है। डायरेक्ट परमधाम से आत्मा आती है। बुद्ध का पहला जन्म, इमेजिन आत्मा की बैटरी कितनी हाई होगी। अब बुद्ध की आत्मा की अपनी सोच, अपनी मान्यताएं, अपने विचार, तो वो भी अपनी फिलॉसफी कहीं और शेयर करना शुरू कर देते हैं। सो देन दुनिया में बिकम्स वन मोर ग्रुप, उन आत्माओं का जो बुद्ध से सुन रहे हैं। द्वापर के एंड में क्राइस्ट कम्स, एंड क्राइस्ट की अपनी फिलॉसफी है। तो देन वन मोर ग्रुप उन आत्माओं का जो क्राइस्ट से सुन रहे हैं। अब इसी ट्री में कई ब्रांचेस हो जाते हैं, कई ब्रांचेस। इन आत्माओं का, इन धर्मात्माओं का, इनों का इंटेंशन नहीं था
कोई धर्म स्थापन करने का। Their intention was only to share what they think is right. Their intention was to share so that people benefit. ताकि लोगों के जीवन में सुख शांति आए, उनके जीवन में प्यार रहे, अच्छी अच्छी बातें सिखाने का, लोगों को राइट ट्रैक पे रखने का उनका ये इंटेंशन था। लेकिन उनके शरीर छोड़ने के बाद वो जो ग्रुप होता है ना, जो उनसे सुन रहा है, इनके शरीर छोड़ने के बाद दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्व्स देयर फॉलोअर्स। इनके शरीर छोड़ने के बाद एक धर्म की स्थापना होती है। अदरवाइज ये जिंदा होते तो बाइफर्केशन होने नहीं देते ना, बंटवारा होने नहीं देते। अब इन्होंने जो कुछ भी शेयर किया, किसी ने 10%, किसी ने 20%, इन धर्मात्माओं ने सबने अलग अलग शेयर किया। कुछ कुछ शेयर किया, चाहे परमात्मा के बारे में, चाहे लॉ ऑफ कर्मा, जो भी सत्य है, उन्होंने जो भी शेयर किया, दैट वाज सो ब्यूटीफुल एंड एब्सोल्युटली परफेक्ट, जितना भी किया। बट देन व्हाट हैपेंड? जो शेयर किया वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है, एंड पास ऑन होते होते इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम हो जाती है। कोई कम्युनिकेशन में गेम है, यू नो, चाइनीज विस्पर। अगर लोगों को पता हो उस गेम के बारे में, इट्स अ कम्युनिकेशन गेम, कि कैसे जो ट्रेनर होता है वो पहले व्यक्ति के कान में कुछ कहता है, फिर उनको कहता है दूसरे को कहना, फिर दूसरे को कहते तीसरे को कहना, एंड जो लास्ट व्यक्ति जो कहता है वो फर्स्ट से टोटली अलग होता है। किसने कितना सुना, कितना समझा, क्या समझा, कितना याद रखा और क्या कहा, उसमें कई गैप्स हो जाते हैं। तो इन धर्मों में भी यही होता। इन्होंने जो सिखाया, कई बार उसको मिस इंटरप्रेट करते करते सटल भावों को फिजिकल करता है, एंड उनमें इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इब्राहिम ने क्या सिखाया? भाईचारा, ब्रदरहुड, यूनिटी। कई बार देखते हैं ना कि इस्लाम में भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक ही थाली में खाना खाते हैं, आपस में मिलते हैं, गले मिलते हैं। इब्राहिम ने ब्रदरहुड सिखाया, बट आज क्या हो रहा है? टुडे, आज मेजर टेररिज्म दुनिया में इस कारण है ना। बुद्ध ने क्या सिखाया? बुद्ध की टीचिंग्स, प्राणी मात्र से प्यार करो, करुणा, दया, कंपैशन,
बट आज बुद्धिज्म में क्या हो रहा है टुडे? सिखाया क्या एंड आज हो क्या रहा है? If you go to Eastern countries, which are Buddhist nations are today, China, Japan, Hong Kong, Bangkok, Thailand, Singapore, ये कई नेशंस बुद्धिस्ट नेशंस हैं. आज वहां पे मेजरली क्या होता है? जैसे भारत में बीचेस पे स्टॉल्स लगते हैं ना, पानी पूरी, भेलपूरी, शेवपुरी, वहां पर भी बीचेस पे स्टॉल्स लगते हैं. मेजॉरिटी किसके? लिविंग एनिमल्स, कॉकरोच, लिजर्ड, एंड्स, मकोड़े, क्या 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 क्या, क्या लिविंग. वहां पे डिस्प्ले पे होता है एंड यू चूज कि आपको क्या खाना है. एंड जो आप चूज करते हो वो उसको फ्रेश कट करके तेल में फ्राई करके दे सर्व यू फ्रेश. सिखाया क्या? प्राणी मात्र से प्यार करो. इन ईस्टर्न कंट्रीज में नो वेजिटेरियन कैन सर्वाइव. इन कंट्रीज में कोई वेजिटेरियन नहीं रहते. क्राइस्ट, what did he teach? God is light, God is love. आज वेस्टर्न कंट्रीज में is there any concept of love today? And lust है, but love नहीं है रिलेशंस में. आज वहां पे 2-3 डिवोर्सेस कॉमन. अगर नहीं जमता है तो उनको छोड़कर कहीं और चले जाते हैं. बट क्राइस्ट को तो जब क्रॉस पे चढ़ाया था, his last words, oh Father, please forgive them. आज फॉरगिवनेस नहीं है, सैक्रिफाइस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, टॉलरेंस नहीं है. आज विदेशों में there is no concept of family also to a large extent. बच्चे जैसे बड़े होते हैं उनको अलग रहना है. माँ बाप अलग रहते हैं. एंड माँ बाप ने अगर बच्चों को कुछ गलत बोला, मारना तो छोड़ो, जैसे भारत में मार सकते हैं ना, पहले तुम करते थे ना. बट अगर माँ बाप ने कुछ गलत बोल दिया, बच्चे इमीडिएटली पुलिस में फोन करते हैं एंड माँ बाप विल एंड अप इन जेल. जैसे भारत में कोई मेहमान आते हैं तो कितनी मेहमान नवाजी करते हैं ना, कितना खिलाते हैं, पिलाते हैं, प्यार करते हैं. लेकिन विदेशों में सब कुछ आपको ही करना है, प्यार नहीं है. आत्माएं ड्राई हो गई, वो फीलिंग्स नहीं है. सिखाया क्या? आज हो क्या रहा है? ऑपोजिट. which means वही गायब. अगर एसेंस ही गायब है तो ये धर्म खोखले हो गए ना. आज कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स है, करते बहुत है, कर्म कांड है, बट उसके पीछे जो स्पिरिचुअलिटी है, आज वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है. आज हर एक धर्म का फाउंडेशन सड़ गया है. आज हर एक धर्म खोखला हो गया है.
बस भगवान से डरते हैं, सोसाइटी में रहना है, तो हम सब कुछ करते हैं। बाहर का तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अंदर का हम कुछ नहीं कर पाते। बुद्ध है, क्राइस्ट है, जितने भी धर्मात्माएं, वो खुद भगवान की बंदगी करते थे, मेडिटेशन करते, ध्यान करते। बुद्ध को हमेशा दिखाया ना ध्यान करते हुए। वो खुद भगवान को बहुत प्यार से याद करते हैं। वो तो मंदिरों में जाके घंटों नहीं बैठते थे ना, दिया बत्ती नहीं करते थे ना। इन आत्माओं ने जो कुछ किया अंदर का किया, और आज हम जो कुछ भी करते हैं वो बाहर का करते हैं। जब हम अंदर का नहीं कर पाते तो बाहर से शॉर्टकट कुछ ना कुछ कर लेते हैं। कलयुग के बिगनिंग में कुछ समय के बाद शंकराचार्य की आत्मा आती है, एंड शंकराचार्य के द्वारा संन्यास धर्म की स्थापना। पहले गृहस्थ था हिंदुज्म आदि, कि घर गृहस्थ में रहते हुए लोग भक्ति करते थे। लेकिन शंकराचार्य की आत्मा ने महसूस किया कि घर गृहस्थ में रहते हुए मैं प्रॉपर भक्ति नहीं कर सकता। यहाँ पे तो कितना कारोबार है, फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, मेला झमेला है, कमाना है। There is so much and I cannot do everything. तो उन्होंने एक एक्सट्रीम स्टेप लिया, and that extreme step is सब कुछ छोड़ो, अब बस एक काम करो, which is बस प्रॉपर भक्ति करो। तो उनके द्वारा निवृत्ति मार्ग की शुरुआत हुई, which is संन्यास धर्म की स्थापना हुई। घर गृहस्थ में रह के हम पवित्र नहीं रह सकते, तो सब कुछ छोड़ो। I cannot multitask. Let me do only one thing, which is proper bhakti. तो शंकराचार्य के द्वारा निवृत्ति मार्ग, सभी बातों से निवृत्त होकर, फ्री होकर। वैसे पहले गृहस्थ था, लक्ष्मी नारायण गृहस्थी, राम सीता गृहस्थी, गृहस्थ आश्रम था। घर में रहते हुए एक स्पिरिचुअल लाइफ थी। कुछ समय के बाद मोहम्मद की एंट्री होती है, एंड मोहम्मद के द्वारा मुसलमान धर्म की स्थापना। इब्राहिम के द्वारा इस्लाम, एंड मोहम्मद के द्वारा मुसलमान। बेसिकली द सेम रिलीजन, बट काफी समय बीत गया ना। एंड जब मोहम्मद आया तो उनको लगा कि पहले के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत कट्टर स्ट्रॉन्ग थे ना, एंड अभी के लोग वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो शायद न कर पाए। तो सिचुएशन को देखकर उन्होंने उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस में थोड़ी सी लीनियंसी लेकर आए। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इजी किया। इसीलिए मोहम्मद द्वारा मुसलमान धर्म की स्थापना। कलयुग के एंड में
Then latest we have गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म की स्थापना। आज से कुछ 550 years बैक अगर हम हिस्ट्री देखें तो लेटेस्ट धर्म इज बाय गुरु नानक। इन धर्मात्माओं का रोल रहा धर्म स्थापन करने का। जैसे ड्रामा में वैरायटी कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो इस बड़े से ड्रामा में भी वैरायटी कैरेक्टर्स है। किन्हों का देवी देवताओं का, किन्हों का धर्मात्माओं का, कोई महात्माएं, कोई पुण्य आत्माएं, कोई पाप आत्माएं। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। ब्रांच तो अलग अलग हो गए, आज इन्हीं ब्रांचेस में सब ब्रांचेस भी आ गए। इस्लाम में कोई सुन्नी बन गया, कोई शिया बन गए, सब ब्रांचेस। Now they also compete among themselves that which one is better. क्रिश्चियनिटी में कोई रोमन कैथोलिक, कोई प्रोटेस्टेंट, कोई क्राइस्ट को मानते, कोई मदर मैरी को मानते। इन ब्रांचेस में भी सब ब्रांचेस हो गए, एंड सब ब्रांचेस तो और कमजोर होते हैं ना। कोई भी झाड़ एक्सपांड होता है, फ्लरिश होता है, एंड जब वो पूरा फ्लरिश हो जाता है तो ऊपर कैसा हो जाता है, ऊपर टिप आ जाती है ना। वाइंड अप करते करते एक टिप आती है। कलयुग के एंड में, क्योंकि भी ऊपर से अंत की आत्माएं बची ना, गेस्ट अपीयरेंस वाली होंगी ना अभी, जिनके में भी 5-6 जन्म कम जन्म होंगे, वो आएंगी। तब किसी भी आत्मा में ताकत नहीं है अब कोई मेजर धर्म एस्टैब्लिश करने की। इसलिए कलयुग के अंत में छोटे छोटे मठ पंथ एस्टैब्लिश होते हैं, छोटे छोटे मठ पंथ। अब क्या होगा, अब तो टिप भी आ गई। दुनिया में हर एक झाड़ की एक लाइफ स्पैन होती है, इस झाड़ की भी एक लाइफ स्पैन है। यानी झाड़ कितने साल का है, 5000 वर्ष का। दिस होल कल्प, कल्प मीन्स दिस साइकिल, thus we say kalpa vruksh. The whole cycle is of 5000 years only. Where are we right now? इस वृक्ष में हम सब कहां पर हैं आज? संगम युग, वो छोटा सा युग जो 100 years का है। हम सभी इस झाड़ की जड़ें हैं, रूट्स। बीज हमेशा अंडरग्राउंड होता है ना, गुप्त होता है। रूट्स भी अंडरग्राउंड होते हैं, गुप्त होते हैं। एंड बीज से रूट्स हमेशा बहुत क्लोज होते हैं, नजदीक होते हैं। तो आज हमने बाबा के द्वारा बाबा को जाना कि भगवान कौन है, क्या है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या करता है। तो आज बाबा के द्वारा बाबा को जानकर आज ऐसा लग रहा है ना that today we are close to him. आज उनके नजदीक आ गए।
एंड बाबा ने जो भी पुरुषार्थ सिखाया वो सब गुप्त है ना। बाबा कभी नहीं कहता व्हाइट कपड़े पहनने कंपलसरी, नो। न माला फेरनी है, न टीका लगाना है, कुछ भी नहीं। बाबा कहता अब बच्चे जो कुछ करना है ना, अब वो अंदर का आत्मा की बात है। आत्मा को साफ करना है, आत्मा को गुणों से सजाना है, आत्मा को ब्यूटीफुल पावन बनाना है। बाबा भी गुप्त, हम बच्चे आत्माएं भी गुप्त, ये तपस्या भी गुप्त है। इसी झाड़ के लिए गायन है ये कल्प वृक्ष के इसके नीचे बैठकर तपस्या करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन कौन सी मनोकामनाएं? अभी वाली नहीं है। अभी मैं कहूं मुझे बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, तो वो नहीं मिलेगा। बट कल जब नई दुनिया होगी ना, व्हेन देयर विल बी सतयुग टुमारो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यू विल हैव हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, इतनी वेल्थ जो गिनती नहीं कर सकोगे कभी। इतनी वंडरफुल हेल्थ कि बीमारियां क्या होंगी पता नहीं होगा। इतनी हैप्पीनेस, बस कांस्टेंट खुशियां ही खुशियां। इसलिए दुनिया में सुनाई दे रहा है। दुनिया में गायन है, सुनाई दे रहा है अभी? दुनिया में गायन है, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। नई दुनिया, स्वर्ग नाम ही है। एंड स्वर्ग सिंपली मीन्स जहां पे अपराध कोई वस्तु नहीं है। यू नेम इट एंड यू विल हैव इट। वहां पे पोजीशंस होंगी, कोई राजा, रानी, प्रजा, दास, दासी, बट फिर भी उनको ये फीलिंग नहीं होगी कि मैं प्रजा हूं, मैं दासी हूं। वहां पे हर कोई समझेगा कि हम मालिक है स्वर्ग के। वहां पे ये हायरार्की होगी, बट ये फीलिंग नहीं होगी कि हम अलग है। लगेगा हम सब सेम है ही सब देवी देवताएं, एंड सबके पास बहुत कुछ होगा। कल भी हमने जाना हर एक झाड़ की लाइफ स्पैन होती है। देन व्हाट विल हैपन? ये झाड़ गिरेगा। कल भी जाना 3 प्रकार से। 1, अगर याद कर सको, नेचुरल कैलामिटीज। 2, सिविल वॉर। 3, न्यूक्लियर वेपन्स। इस अंतिम लड़ाई में, अंतिमा लास्ट, इस महाभारी महाभारत लड़ाई में, महाभारत पहले नहीं हुई, अब होगी।
इस अंतिम लड़ाई में हम सभी आत्माएं अपना अपना शरीर छोड़ देंगे, एंड हम सभी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे एंड एंड फॉर अ न्यू बिगनिंग। विनाश अंत नहीं है, बट होल सेल में रीडेवलपमेंट है। होल सेल में रीडेवलपमेंट। बिगड़ी को बनाने वाला, तो इस बिगड़ी हुई दुनिया को बनाना अब भगवान का ही काम है। जब दुनिया की हर एक गवर्नमेंट फेल होती है, तो दुनिया की सुप्रीम गवर्नमेंट अंत में वो टेक ओवर कर लेती है। पुराना झाड़ गिरेगा, बनाना ट्री में होता है, केले के झाड़ में पुराना गिर जाता है तो उसी में से एक नया झाड़ निकलता है, अ न्यू बिगनिंग। अब शिव बाबा आकर के नई दुनिया का सैपलिंग लगा रहा है। अब कुछ ही समय में स्वर्ग का इनॉग्रेशन होने वाला है, सबसे बड़ा इनॉग्रेशन। हम ही ने बुलाया, सुख शांति दो, सुख शांति दो। तो फाइनली आता है हम सबको बेहद की सुख शांति देने बाप है ना, एंड यही उस बाप की प्रॉपर्टी है। A brand new world, a happy world. Every story should have a happy ending, and this is the best one. इसी झाड़ का यादगार भक्ति में we have Christmas tree. क्रिसमस ट्री हमेशा देखा बचपन से। पर ट्री का मतलब क्या है? इसको क्यों काटते हैं, क्यों घर में सजाते हैं, क्यों डेकोरेट करते हैं, व्हाई? आज समझ में आ रहा है। इस ट्री के सबसे ऊपर क्या रखते हैं? टिप पर there's always a star, and who is that star? Shiv Baba, supreme soul. and इस झाड़ को छोटी छोटी लाइट से सजाते हैं। वो छोटी छोटी लाइट्स कौन है? हम सभी आत्माएं झाड़ के नीचे गिफ्ट्स, झाड़ के नीचे गिफ्ट्स होती है ना। ये गिफ्ट्स का मतलब क्या है? इस झाड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। वो क्रिसमस फादर कौन है? Okay. My internet is a little unstable today. ठीक है।
Kalpavruksha, the tree of humanity, a wonderful story, a wonderful story. As we always say, don't believe what we say, but think about it. Okay? Any doubts, any questions, we'll surely discuss. Om Shanti.